तो गाइस अभी हमने एरे अडॉप्टर को देख लिया था। मैंने आपको क्या बताया था कि एरे अडॉप्टर में हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। एक हमें नया कोई क्लास लेनी, उसको थोड़ा कस्टम क्लास लेनी पड़ेगी हमें एरे अडॉप्टर को दो लिस्ट दिखाने के लिए, राइट। तो इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा अभी एरर आया था तो वो क्या आया था कि टेक्स्ट व्यू शो करेगा, जब तक टेक्स्ट व्यू नहीं होगा तब तक वो आगे शो नहीं करेगा। तो अगर हम एरे अडॉप्टर की क्लास के ओवरव्यू में जाएं डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेसिकली क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट दिस क्लास एक्सपेक्ट्स द प्रोवाइडेड रिसोर्सेज आईडी रेफरेंस आ सिंगल टेक्स्ट व्यू। तो बेसिकली ये हमारे पास एरर क्यों आई है कि जो हमने पहले वो दिया था आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे उसमें पैरामीटर, वो टेक्स्ट व्यू नहीं ले रहा था। टेक्स्ट व्यू बेसिकली कि हमने एक देना था वो दो दे रहे थे, राइट, इसलिए वो एरर आई। हम थोड़ा सा और नीचे देखें तो ये क्या आ रहा है, यू कैन ऐड लिस्ट और एरे ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट्स। इसका सॉल्यूशन भी इसमें नीचे दे रखा है कि अगर आपको उसे चेंज करना है, किसको, एरे अडेप्टर को, तो क्या करेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। कैसे, ओवरराइड के थ्रू, राइट। और ओवरराइड हमें किसे करना है, गेट व्यू को। यहाँ पे इसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी है कि हमें किसे ओवरराइड करना है, गेट व्यू को। तो गेट व्यू, यहाँ पे गेट व्यू, इसके अंदर कितने पैरामीटर दे रखे हैं, 3 पैरामीटर दे रखे हैं, इंट, व्यू, व्यू ग्रुप, राइट। और इसमें क्या आगे क्या लिख रहा है, टू रिटर्न द टाइप ऑफ व्यू यू वांट। सो बेसिकली गाइज अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब आपको ये सोचना है एरे अडेप्टर, अब थोड़ा सा शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, बेसिकली जो लाइब्रेरीज है वो कैसे वर्क करती हैं। तो बेसिकली एरे अडेप्टर हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है गाइज जो पावर करती है, राइट। अब हमें उस फंक्शनैलिटी को अपने हिसाब से चेंज करना है ताकि हम उसे अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकें। जब हम ओवरराइड ऐप को ऑन क्रिएट में यूज करते हैं तो बेसिकली क्यों यूज करते हैं, ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटी जो सारी वो है उसे ओवरराइड इसलिए यूज करते हैं ताकि उसे अपने हिसाब से चेंज करके यूज कर सकें गाइस। तो बेसिकली एरे अडेप्टर में भी अब हम वही करेंगे। तो एरे अडेप्टर का एक दोबारा से देख लेते हैं कि जैसी लिस्ट व्यू में हम देखते हैं कि स्क्रॉल करते हैं या कोई व्यू हमें चाहिए तो हम किसे कॉल करते हैं, एरे अडेप्टर को। और कौन सा मेथड उसे लेके आता है, गेट व्यू। ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। जो एरे अडेप्टर से डेटा उठा के लिस्ट व्यू में हमारे फोन में दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, गेट व्यू मेथड। और ये गेट व्यू मेथड है ये ऑलरेडी एरे अडेप्टर में लिखा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है उसमें। तो जैसे ही वो गेट व्यू आता है सिंपल लिस्ट व्यू के पास क्या चला जाता है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई होती है हमारी गाइस। तो फर्स्ट उस पे हमारे उस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, जेन। तो सिंपली जो जेन था वो वहां पे वैल्यू लिस्ट व्यू में शो कर दिया गाइस। तो रिटर्न वैल्यू हमारी क्या हो गई, एक व्यू हो गया। गेट व्यू का बेसिकली काम क्या है, एक जो व्यू है उसको रिटर्न करना जो उसमें एरे अडेप्टर में गिवन हैगा। तो इसका थोड़ा सा आप इस तरीके से रिलेशनशिप समझ सकते हो, जैसे एक सर्जन होता है और एक टेक्निकल सर्जन होता है। तो सर्जन क्या कहता है, सर्जन क्या हो गया, एक लिस्ट व्यू हो गया। और सर्जिकल टेक्नीशियन क्या हो गया, एक गेट व्यू हो गया, एक मेथड हो गया गाइस। तो सर्जिकल टेक्नीशियन का काम क्या होता है, उसे हमने अभी पीछे बात करी है कि गेट व्यू का काम क्या होता है, मेथड का काम क्या होगा, जो व्यू गिवन है उसे लिस्ट व्यू में दिखाना। तो जैसे यहाँ पे सर्जन है, सर्जन ने कहा कि ऑपरेशन में है तो उसने कहा मुझे ये सीजर्स चाहिए, राइट। तो उसने कहा पास द सीजर्स प्लीज। तो सर्जिकल टेक्नीशियन को पता है कौन से सीजर्स चाहिए, एम सीजर्स चाहिए, क्लैंप्स चाहिए, कौन से चाहिए, राइट। तो गेट व्यू यहाँ पे क्या ऐड कर रहा है, एज अ सर्जिकल टेक्नीशियन। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा ओके कौन सी वाली चाहिए, ये वाली। तो ये क्या है, व्यू है। तो इसने सिंपली किसको दे दी, लिस्ट व्यू को, किसको, सर्जन को। सर्जन ने कहा ओके ठीक है ये है, ओके मैं इसे यूज कर लूंगा। तो सिंपली ऐसी लिस्ट व्यू भी क्या करेगा, उसे सिंपली यूज कर लेगा। अब हमें क्या बनाना था, मैंने आपको बताया था एक कस्टम एरे अडेप्टर बनाना है। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, जो एरे अडेप्टर हमें एंड्रॉइड से गिवन था हम वो यूज कर रहे थे गाइस। अभी हमने वर्ड जो चेंज करा था वो क्या था, जो हमें लिस्ट स्टोर करना था। अब क्या करना है, उसे दिखाने की वैल्यू कैसे दिखाएंगे, स्टोर कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब हमें एक कस्टम एरे अडेप्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक मिवॉक ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाए थे, आगे हमें एक इमेज भी दिखानी है उसके साथ, राइट। तो इसके लिए अब हम क्या बनाएंगे, एक पब्लिक क्लास बनाएंगे, किस नाम की, वर्ड अडेप्टर के नाम की, जो किसे एक्सटेंड करेगा, एरे अडेप्टर को। किस टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ। इस लाइन को आपको समझने में थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, बट बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन बाय वन हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। पब्लिक क्लास आप लोगों को पता है क्या मतलब होता है, राइट। पब्लिक मींस कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्लास हमने वर्ड अडेप्टर नाम की एक डिफाइन कर दी। वर्ड अडेप्टर क्या हुआ, एक हम अब अपना कस्टम एरे अडेप्टर बना रहे हैं, राइट। जब तक मैंने यहां तक लिखा है, बस यहां तक देखो आप, वर्ड अडेप्टर तक, तब तक ये सिर्फ एक क्लास है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, राइट। जैसे ही मैंने लिखा एक्सटेंड, एक्सटेंड का क्या काम क्या होता है, जो एक
सुपर क्लास होती है, उसकी जितनी भी क्या होती है प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर कोई भी उसका काम होता है उसे इनहेरिट करना। तो जैसे ही हमने लिखा एक्सटेंड एरे अडेप्टर, तो इसने बेसिकली क्या किया, जितने भी एरे अडेप्टर की फंक्शनैलिटी थी उसे इनहेरिट कर लिया किसमें, वर्ड अडेप्टर में। एरे अडेप्टर की जितनी खूबियां थी वो तो हमने ले ली, और जो कमियां थी वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हम कस्टम क्यों बना रहे हैं, ताकि जो कमियां थी वो हम दूर कर सकें और जो खूबियां थी वो हम ले सकें एरे अडेप्टर से। और इसके अंदर वर्ड क्यों दिया है, वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि हमने एक अपनी कस्टम वर्ड फाइल अलग से बना रखी है। तो ये दो चीजें हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और देखते हैं वहां पे कैसे और आगे वर्क करेंगे। तो गाइज हम यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कस्टम क्लास बनानी है, किसके नाम से, वर्ड अडेप्टर के नाम से, राइट। तो हम यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक जावा क्लास बना लेते हैं, किस नाम से, वर्ड अडेप्टर, ADAPTER, ओके। तो वर्ड अडेप्टर हमने गाइस एक क्लास बना लिया है। इस वक्त जैसे आप देख सकते हो इस क्लास की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन में जैसे बताया, जैसे ही मैं इसे एक्सटेंड करूंगा, किसे, एरे अडेप्टर को, क्या करनी है, एरे अडेप्टर की हमें एक्सटेंड करना है, ओके। और उसके अंदर क्या लेना है हमें, किसे एक्सटेंड करेंगे, वर्ड को। तो आप देख सकते हो एक तो हमारा एरे अडेप्टर का विजेट ऐड हो गया, इंपोर्ट हो गया है जैसे ही मैंने इसे ऐड करा, ओके। अब गाइस थोड़ी सी यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है, आप इसे ध्यान देना। जो दोनों हमारे ये कर्ली ब्रेसेस हैं, इसके अंदर हमारा कर्सर होना चाहिए, और हमने किसे ओवरराइट करना था, गेट व्यू को, राइट। गेट व्यू को हमें ओवरराइट करना था। तो सिंपली हम उसे ओवरराइट करने के लिए जो मेथड हमें यहाँ पे ओवरराइट वाला मेथड लिखना नहीं है, हम इसे कहाँ से करेंगे, यहाँ जाएंगे कोड पे ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली लिखा हुआ है ओवरराइड मेथड। आप सिंपली यहाँ से भी इसे ले सकते हो और यहाँ से आप सिंपली कंट्रोल O भी दबा सकते हो। लेकिन एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रहेगा, इस जो हमारा कर्सर है माउस का, वो इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहे जब आप यहाँ पे इसे ओवरराइड मेथड लिखो, राइट। तो मैं सिंपली कंट्रोल O दबा देता हूँ, और जैसे मैंने कंट्रोल O दबाया तो आप देख सकते हो ये एक ओवरराइड, जितने भी एरे अडेप्टर में मेथड्स होते हैं जिन्हें हमें ओवरराइट करना है वो आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और हमें किसे करना था, गेट व्यू को, राइट। मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में समझाया गेट व्यू को हमें क्यों करना है, क्योंकि वही हमें व्यू दे रहा है। तो मैं इसे सिंपली ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या ले लिया है, गेट व्यू को यहाँ पे इसने ओवरराइट कर दिया है। अब यहाँ पे अभी एक एरर आ रही है, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल। ये एरर क्यों आ रही है गाइस, क्योंकि अभी तक हमने इसका कोई कंस्ट्रक्टर वर्ड अडेप्टर जो है ये कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। बट फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि जो हमने गेट व्यू करा है, एक्सेस जो ओवरराइट करा है, उसमें क्या क्या है। हमने उसमें भी देखा था, एक पोजीशन थी, एक काउंटर व्यू था, एक व्यू था, एक व्यू ग्रुप था, राइट। तो वही चीजें हैं गाइस इसमें भी। अभी आगे समझते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे चेंजेस करेंगे। और सबसे पहले गाइस एक चेंजेस और करने हैं हमें अपनी नंबर एक्टिविटी में जाके। आप अगर यहाँ पे चेंजेस नहीं करोगे तो आपकी एरर्स आएंगी आगे जाके। तो मेरा सजेशन है आप अभी इसके वो चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस अब हम यहाँ पे एरे अडेप्टर यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। अब हमें क्या यूज करना है, वर्ड अडेप्टर। तो मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड अडेप्टर लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया वर्ड अडेप्टर, और ये जो आइटम अडेप्टर था इसकी जगह मैं सिंपल ले लेता हूँ अडेप्टर। यहाँ पे एरे अडेप्टर भी यहाँ से क्या हटा देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ड अडेप्टर। उसके बाद गाइस अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट किसका यूज कर रहे थे, लेआउट की वाली लेआउट फाइल यूज कर रहे थे। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, तो सिंपली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस हमें सिंपली किसकी जरूरत है अब, एक तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट, जो कौन सी एक्टिविटी है, ये वाली, राइट। और वर्ड्स, मतलब वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, वर्ड्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसी में हमारा जो सारा डेटा स्टोर है वो इसी में स्टोर है। इसके बाद गाइस एक चीज और आपको यहाँ पे चेंज करनी है, जो सेट अडेप्टर है इसको ये ना भूलें, जो हमारा लिस्ट व्यू अभी दिखाना है हमें। तो यहाँ पे आइटम्स अडेप्टर है, जबकि अब क्या है हमारा, वर्ड अडेप्टर का जो वेरिएबल हमने नया बनाया हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ अडेप्टर, और जैसे मैंने लिखा तो आप देख सकते हो ये वाला अडेप्टर इसने ले लिया है। यहाँ पे अभी एक एरर आ रही है, तो इसने क्या कहा है, एक्सेप्ट 0 आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड 2। तो बेसिकली गाइस क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे अभी लिस्ट जब हम दे रहे हैं तो बेसिकली हम क्या दे रहे हैं, एक ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। जबकि जब हमारी इसमें वर्ड की फाइल थी, इसमें कितने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट है, ओके, 2 पैरामीटर्स हैं। तो इस पे एरर आ रही है। लेकिन अभी तक यहाँ तक आप प्लीज इसे
कर लो, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो वर्ड अडेप्टर है उसका हमने एक नया वेरिएबल बना लिया। उस वर्ड अडेप्टर में अब हमने कौन सी दिस कॉन्टेक्स्ट में क्या दे दिया, दिस दे दिया जो इस वाली एक्टिविटी को दिखा रहा है, राइट। वर्ड्स दे दिया, ये अभी हम आगे चेंज करेंगे। और इसमें जो लिस्ट व्यू में हमने सेट करना था अडेप्टर, पहले हमने एरे अडेप्टर सेट कर रखा था। अब क्योंकि हमने एरे अडेप्टर की जो सारी फंक्शनैलिटी है वो किसके अंदर ले ली है, वर्ड अडेप्टर के अंदर, राइट। तो वर्ड अडेप्टर के अंदर जब हमने सारी फंक्शनैलिटी ले ली है तो अब किसका वेरिएबल डालेंगे, वर्ड अडेप्टर का। तो गाइज इसमें कंफ्यूज मत होना आप, जो कोड हमारा पहले इधर लिखा हुआ था वही कोड अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बस हमने क्या काम करा है, वर्ड अडेप्टर में एरे अडेप्टर की जो पूरी फंक्शनैलिटी वो कॉपी पेस्ट कर लिया बस, और कोई काम नहीं करा। जो कोड हमने यहाँ पे लिख रखा, उधर पहले नंबर एक्टिविटी में यहाँ पे एरे अडेप्टर लिख रखा था सिंपल, वही कोड इस वक्त यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो रहा है। डिफरेंस क्या है, पहले जो एरे अडेप्टर हमने वहां लिख रखा था वहां पे वो ऑटोमेटिकली गेट व्यू दिखा रहा था, जबकि अब हमने इसको चेंजेस कर रहे हैं इसके मेथड में, ताकि वो हमारे हिसाब से जब अब हमें दो वो दिखाने हैं तो वो चेंजेस के लिए अब हमने क्या बनाया है, वर्ड अडेप्टर, ताकि हम जो चेंज कर सकें तो हम कंफ्यूज ना हो कि हमने जो एरे अडेप्टर में चेंजेस करे हैं वो चेंज अब हमने एक दूसरे वेरिएबल में डाल दिए, किसमें, दूसरी क्लास में डाल दिए, वर्ड अडेप्टर जो हमने खुद बनाई है। बेसिकली आप ये कर रहे हो कि जो डेवलपर्स ने ऑलरेडी हमें एरे अडेप्टर लिख के दिया था, हमने कहा ठीक है हम उसको कॉपी कर रहे हैं और हमने उसे एक अपना अलग से क्लास बनाई, उस क्लास में हम उसे यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है भैया तुमने जो कोडिंग लिखी थी हम तुम्हारी कोडिंग भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, सिंपल। इसका कोई और लॉजिक नहीं है। और जो यहाँ पे लिखा है वो सिर्फ उस वाले कोड को, दूसरी क्लास के कोड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कोड लिखा है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो और इसमें चेंजेस कर लें आप।